मसीह के पुरफज़ल अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। आज मेरे जीजो हम पाम संडे पर, खजूरों के एतवार पर चंद बातें सीखेंगे। खजूरों का एतवार तो हर साल आता है, लेकिन खजूरों का एतवार हमें पैगाम क्या देता है, आज कलाम मुकद्दस में से ये सीखेंगे। और दूसरी बात, जो हर खजूरों के त्योहार पर आप हाथों में डालियां लेकर सेलिब्रेट करते हैं, उस वक्त जो लोगों ने यस्सु का शहाना इस्तकबाल किया और यस्सु मसीह के आगे वो जो डालियां बिछाई गई, उनके पास ये डालियां कहां से आई यस्सु मसीह के इस्तकबाल के लिए, ये आज कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। सो मेरे अजीजों, आए मेरे साथ निकालें खुदा के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना के इंजील उसका 12वां बाब 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक मैं आपके सामने खुदा के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यस्सु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यस्सु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐसे उनकी बेटी मत डर, तेरा देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यस्सु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे जीजो, यरूशलेम के अंदर एक बहुत बड़ा हजूम मौजूद था और यहूदियों की जो आम तादाद थी वो 3 से 4 लाख यरूशलेम के अंदर मौजूद होती थी। लेकिन ईद फसा पर ये जो यहूदियों की तादाद थी ये 12 से 15 लाख के करीब लोग होते थे। कुछ स्कॉलर तो इसको 20 लाख तक बयान करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा हजूम था जो पहले ही से ईद ख़याम को मना रहे थे। और ईद ख़याम को क्यों मना रहे थे? खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा से कहा कि तुम इस ईद को लाजमी मनाना। आए मेरे साथ निकालें खुदा के जिंदा पाक कलाम में से इस हवाला को भी देख लेते हैं। अहबार उसका 23वां बाब है और उसकी कलाम मुकद्दस में से हम 40वीं आयत की तलावत करेंगे। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, अहबार 23 बाब उसकी 40वीं आयत की मैं तलावत करूंगा। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां, घने दरख्तों की शाखें, नदियों की बैदे मजनून लेना और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना करना और तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। और ये मेरे अजीजों, आमीन, ये मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को हुक्म दिया था और ये ईद ख़याम को मना रहे थे, जिसे झोंपड़ियों की ईद भी कहा जाता था। अब ये झोंपड़ियों की ईद को मनाने के लिए इसमें करते क्या थे? ये आर्जी तौर पर खैमे बनाते थे और आर्जी तौर पर जिसे हम कह सकते हैं टेंट लगाते थे और उस खैमों को मेरे अजीजों घने दरख्तों की डालियों से, खजूर की डालियां और इसी तरह जैतून की डालियां, इन गहरे दरख्तों की डालियों से इन खैमों को तैयार किया जाता था और उसमें ये 7 दिन के लिए क़याम करते थे। और ये करते क्यों थे? ये उस वक्त की यादगारी के लिए, उस दिन को याद करते थे जब खुदावंद इन्हें मुल्क मिस्र से लेकर निकला और इनके आगे दिन में बादल के सतून और रात को आग के सतून में इनके आगे आगे चलता था। और जब बनी इसराइल ने कोहे सीना के दामन में डेरे लगाए और वारसी तौर पर इन्होंने जो खैमे लगाए थे अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए, उस दिन की यादगारी के तौर पर उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये ईद मनाई जाती थी। और इसका भी हम हवाला देख लेते हैं। मेरे साथ निकालिएगा, नहमिया उसका 8 बाब है और उसकी 14वीं और 15वीं आयत की मैं आपके सामने तलावत करूंगा।
नहमिया उसका 8 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत की, जहां पर हमें ये हवाला मिलता है। और उनको शरीयत में ये लिखा मिला कि खुदावन ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इसराइल 7वें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करें और अपने सब शहरों में और यरूशलेम में ये ऐलान और मनादी करें कि पहाड़ पर जाकर जैतून की डालियां और जंगली जैतून की डालियां, मेहंदी की डालियां और खजूर की शाखें और घने दरख्तों की डालियां झोंपड़ियों के बनाने को लाओ, जैसा लिखा है। तो ये जो डालियां थी, ये जो शाखें थी, ये इन्होंने इस काम के लिए इकट्ठी की थी कि ये आर्जी तौर पर उन खैमों को बनाएं और ये ईद ख़याम और जिसे झोंपड़ियों की ईद कहा जाता है उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये बहुत बड़ा हजूम था। एक तरफ ये ईद सेलिब्रेट की जा रही है और दूसरी तरफ यीशु मसीह सामरिया और यहूदिया में अपनी मुनादी खत्म करके तकरीबन 3.5 बरस 3.5 साल तक यीशु मसीह ने जो जमीनी खिदमत की, जो मुनादी की, उसे पूरा करने के बाद बड़ी दिलेरी के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं ताकि उस मर्जी को पूरा कर सके जो बाप की मर्जी है। अब वक्त था कि यीशु मसीह अपने अल मसीह होने का जो दावा यीशु मसीह ने किया था उसे पूरा करें। और वो दावा क्या था कि अगर तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं से 3 दिन में फिर उठा खड़ा करूंगा। एक तरफ ये जो ईद मनाई जा रही है और दूसरी तरफ यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये लोग याद रखें इस ईद को मना रहे थे और इनके पास जो खजूर की डालियां थी वो उन खैमों को बनाने के लिए थी, ये यीशु मसीह के लिए नहीं लेके आए थे। इस बात को गौर से समझें। और एक तरफ ये ईद मनाई जा रही है, दूसरी तरफ यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। और यरूशलेम की राह पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा, क्या तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा है और इब्ने आदम को इब्ने इंसान के हवाले किया जाए। और ये कहने के बाद यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों से कहा, देखो सामने गांव है और तुम उस गांव के अंदर दाखिल होना और तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम पाओगे, उसे खोलना और मेरे पास लेकर आना। और अगर कोई तुमसे पूछे कि ये कहां लेकर जाते हो तो कहना, उस्ताद को इसकी जरूरत है, उस्ताद को दरकार है, खुदावंद को चाहिए। और जब शागिर्द दाखिल हुए उन्हें वो गधी का बच्चा मिला और वो यीशु मसीह के पास लेकर आए और उस पे उन्होंने जब कपड़े डाले, गौर से सुने बात, जब उस पर कपड़े डाले और यीशु मसीह उस पर सवार हुए और यरूशलेम में दाखिल हुए। और जैसे ही यीशु मसीह दाखिल हुए तो लोगों ने वो डालियां जो वो ईद के मनाने के लिए उन्होंने इकट्ठी की हुई थी वो यीशु मसीह के आगे बिछानी शुरू की। अब उन्हें कैसे पता चला कि ये वही खुदावंद है जो हमें बचाएगा, और उन्होंने आगे बिछानी शुरू कर दी। आए मेरे साथ निकालें जरा जकरिया 9 बाब हम देखेंगे। जकरिया की किताब है, उसका 9 बाब और उसकी 9वीं आयत की मैं आपके सामने तलावत करूंगा। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, ए बिन्नते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है, वो गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। जैसे ही इस क्राउड ने, इस हजूम ने यीशु मसीह को देखा तो इन्हें ये जकरिया 9 बाब की 9वीं आयत जो है इनके दिमाग में आई, क्योंकि ये शरीयत से बखूबी वाकिफ है और ये शरीयत की बताई हुई बात कोई यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि शरीयत में खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा से ये बात कही थी कि तुम इस ईद को लाजमी मनाना, और ये शरीयत से बखूबी वाकिफ थे। और जैसे ही इन्होंने यीशु मसीह को गधे पर सवार देखा तो इन्होंने कहा, ये तो वही बादशाह है जिसका हमें इंतजार था। इन्होंने आगे वो घने दरख्तों की डालियां, खजूर की डालियां बिछानी शुरू की और एक नारा बुलंद। वो नारा क्या था? होशाना
मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना का मतलब है खुदावंद हमें बचा, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो वही बादशाह है जो अंधों को आंखें देता है, ये तो वही बादशाह है जो लंगड़ों को चलाता है, ये वही बादशाह है जो गूंगों को बोलने की ताकत देता है, ये वही बादशाह है जो मुर्दों को जिंदा करता है, ये वही बादशाह है जो आज हमें रोमी हुकूमत से आजाद करेगा, हमें रिहाई देगा। उनका जो नारा था होशाना, इसका मतलब था खुदावंद हमें बचा, खुदावंद हमें बचा। और जब ये नारा बुलंद हुआ और क्राउड बेकाबू हो गया, तो यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा फकीर फरीसी भी वहां पर मौजूद थे, और फकीर फरीसियों ने खुदावंद से कहा कि इनसे कह के खामोश हो। और यीशु ने उनसे कहा अगर आज ये खामोश हुए तो पत्थर चला उठे। मेरे अजीजों, ये जो खजूरों का इतवार है, ये शादमानी की अलामत है। ये जो खजूरों का इतवार है, ये खुशी की अलामत है। ये जो खजूरों का इतवार है मेरे अजीजों, ये हमें फतह मंदी की अलामत है। ये हमें फतह मंदी की अलामत बताता है कि हम फतह मंद हैं। और ये जो बादशाह यरूशलेम के अंदर जिसका शहाना इस्तकबाल किया गया है, जो मेरा और आपका यीशु मसीह है, ये बादशाह वो बादशाह नहीं जो घोड़े पर सवार होकर आए, जो ताकत के जोर पर लड़ाई करे। इन लोगों का ये ख्याल था कि ये जो बादशाह है ये अभी ऐलान करेगा, जंग का ऐलान करेगा, लड़ाई होगी और हम फतहमंद होंगे। और उन्होंने नारा बुलंद किया होशना, खुदावंद हमें बचा। ये जो खजूरों का इतवार है, ये हमें उस बादशाह से मिलाता है जो घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर सवार होकर है, जो आजिजी हलीमी खाकसारी का पैगाम देता है, जो आजिजी हलीमी खाकसारी का दर्स लेकर आता है। ये बादशाह वो बादशाह है। मेरे अजीजों, आज इस खजूरों के इतवार पर इस पैगाम को समझें कि खजूरों का इतवार हमें पैगाम क्या देता है। जब आप आजिज होंगे, हलीम होंगे, खाकसार होंगे और इस दिल में उस बादशाह को जगह देंगे, तो आप हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मेरे साथ आए, आखिरी हवाला हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से। मेरे साथ निकालें, मुकाशफा की किताब है, और मुकाशफा की किताब का मेरे साथ निकालें आप। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बड़ा ही जबरदस्त खूबसूरत हवाला है ये मुकाशफा 7 बाब और उसकी 9वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। और यहां पर लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता था, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं, और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से। ये फतह मंदी की अलामत है खजूर। आज इस मकसद को समझें कि खजूरों का त्योहार जो है वो हमें पैगाम क्या देता है। वो हमें आजिजी हलीमी खाकसारी का देता है। जब आप आजिज हलीम और खाकसार होंगे तो खुदावंद इस दिल में, इस बदन के अंदर, इस मकदस के अंदर सरायत करेगा और आप हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको पाम संडे मुबारक हो, खजूरों का इतवार मुबारक हो। आमीन।